अपने आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार केकेआर को मिली एंड इसी के साथ केकेआर का एक डिसअपॉइंटिंग सीजन खत्म हुआ। अब इस सीजन के मेगा ऑक्शन से पहले हुए रिटेंशंस में जब केकेआर ने अपने कैप्टन, अपने टाइटल विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया तो हर किसी ने कहा केकेआर ने श्रेयस अय्यर की इज्जत नहीं करी। अब जब इस बार का सीजन केकेआर के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा तो इंटरनेट की माने तो केकेआर के लिए ये एक कर्मा हुआ है। क्या श्रेयस अय्यर को छोड़ना केकेआर को भारी पड़ा? और सबसे पहले पिछले साल का आईपीएल जिस तरह से केकेआर ने खेला था, टीम का हर एक बंदा, हर प्लेयर रिटेन होना डिजर्व करता था, बट ऑब्वियसली सिर्फ 6 ही प्लेयर रिटेन कर सकते थे। एंड उन 6 प्लेयर्स में से भी जो 6 प्लेयर केकेआर ने रिटेन किए, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह, इनमें से 2 प्लेयर अनकैप्ड प्लेयर थे एंड दोनों सिर्फ 4-4 करोड़ में केकेआर ने रिटेन किए थे। हर्षित राणा और रमनदीप सिंह अगर ऑक्शन में उतरते तो देयर वाज नो चांस कि 7-8 करोड़ से नीचे ये खिलाड़ी केकेआर को मिलते। तो इन दोनों को रिटेन करना तो बिल्कुल बनता था। जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेस थी, रिंकू सिंह को इंडिया T20 वर्ल्ड कप पे नहीं ले गए, फैंस नाराज हो गए कि भाई रिंकू सिंह को कैसे नहीं ले गए T20 वर्ल्ड कप पे। उसके अलावा टीम के 2 लेजेंड्स सुनील नारायण और आंद्रे रसेल, दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन लास्ट ईयर्स आईपीएल। ऑलमोस्ट 500 रन सुनील नारायण ने बनाए, 19 विकेट्स ली, आंद्रे रसेल ने भी 19 विकेट्स ली, वरुण चक्रवर्ती ने 21 विकेट्स लिए। तो इन तीनों को तो रिटेन करना ही था। तो ये जो 6 खिलाड़ी केकेआर ने रिटेन किए वो बिल्कुल सही रिटेन किए। देयर वाज नो चांस कि इनमें से कोई भी खिलाड़ी को केकेआर जाने देती। श्रेयस अय्यर को इस टीम ने बिल्कुल जाने दिया। कई लोगों को वो खराब लग सकता है, बट मेरी नज़र में इट वाज अ करेक्ट डिसीजन। श्रेयस अय्यर ने कहा कि भाई मेरे से बात नहीं की गई ज़्यादा ओनर्स के द्वारा, बट सोर्सेज के अकॉर्डिंग एंड जो ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह आई उनमें ये बात भी आई कि केकेआर ने बात करी थी, बट डेफिनेटली वो टॉक्स, वो बात वहाँ पे बन नहीं पाई। श्रेयस अय्यर को जाना था तो केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया। और जस्ट एज अ प्लेयर देखें तो श्रेयस अय्यर उनका रिटेन होना मुश्किल था, बिकॉज केकेआर के पास इतने सारे खिलाड़ी थे रिटेन करने के लिए। कई लोग बोल रहे कि भाई फिल सॉल्ट और मैचेस्टर को क्यों नहीं रिटेन किया। अरे भाई इतने सारे प्लेयर्स, 10-10 प्लेयर थोड़ी रिटेन कर सकते थे। जो 6 प्लेयर केकेआर ने रिटेन किए वो बहुत अच्छे किए। उन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस नहीं दी, दैट्स अ सेपरेट इशू। कभी भी आप रिटेंशन के बारे में अगर बात करते हैं ना तो हाइंडसाइट में बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज रिटेंशन के टाइम पे जो परफॉर्मेंस देखी जाती है वो अभी तक की परफॉर्मेंस देखी जाती है। आगे फ्यूचर में जाकर कोई प्लेयर अगर अपना गेम डेवलप कर ले, अपना गेम ग्रो कर ले, उसमें फ्रेंचाइजी की गलती नहीं है। श्रेयस अय्यर आज अगर इतना अच्छा खेल रहे हैं तो इसमें केकेआर की गलती नहीं है कि अब उन्होंने अपना गेम डेवलप कर लिया है, अब उन्होंने अपने बाउंसर वाली जो कमजोरी है उसको दूर कर लिया है। सो डेफिनेटली जो 6 प्लेयर केकेआर ने रिटेन किए वो बहुत सही किए थे। अब श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया, दैट वाज अनफॉर्चुनेट। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ 21 अप्रैल के दिन, जब गुजरात टाइटंस का सामना कर रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स अपने ही घर ईडन गार्डन्स में। वो मैच जीतना केकेआर के लिए जरूरी था, बिकॉज उस समय तक केकेआर लगातार 2 मैच जीत ही नहीं पा रही थी और जीतने की कोई रिदम ही नहीं बन रही थी। पहले खेलते हुए गुजरात टाइटंस ने 198 का एक बड़ा स्कोर बनाया। ये स्कोर केकेआर के लिए चैलेंजिंग हो सकता था, बट इस मैच में भी पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट केकेआर को मिल चुका था। लेकिन मिडिल ओवर्स में 34 बॉल्स का एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब केकेआर के बैटर्स ने एक भी बाउंड्री नहीं मारी। इमेजिन कीजिए एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें सिर्फ 120 बॉल्स ही होती हैं, उसमें से भी 34 बॉल्स का एक फेज ऐसा आया जब केकेआर ने कोई भी बाउंड्री स्कोर नहीं करी। एंड उसी 34 बॉल के पीरियड के बीच में गुजरात का विन प्रेडिक्शन 68% से बढ़ के हो गया 89%। एंड उस पीरियड में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टीम के कैप्टन अजिंक्य रहाणे और टीम के वाइस कैप्टन वेंकटेश अय्यर बैटिंग कर रहे थे। वेंकटेश अय्यर एक लेफ्टी बैटर थे। उस दिन उनको प्रमोशन मिला था साई किशोर की स्पिन को टैकल करने के लिए। साई किशोर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसने गुजरात टाइटंस के लिए सीजन अच्छा किया है, लेकिन फॉर सम रीजन गुजरात टाइटंस की टीम उनको ज़्यादातर ट्रस्ट नहीं करती है जब भी सामने एक लेफ्टी बैटर होता है, चाहे निखिलस पूरन हो, चाहे राजस्थान की टीम के वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल हो, या इवन चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट जब डेविन कॉनवे, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा टीम में थे, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं रहे इस पूरे सीजन। उनके अगेंस्ट भी साई किशोर को सिर्फ 2 ओवर डालने को मिले। एंड मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस जब भी लेफ्टी बैटर आता था साई किशोर को बॉलिंग नहीं मिलती थी, लेकिन सिर्फ एक मैच ऐसा था जहां पे लेफ्टी बैटर बैटिंग करने तो आया, लेकिन साई किशोर को पूरे 4 ओवर डालने को मिले। एंड उन 4 ओवर्स में साई किशोर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और वो यही मैच था। अब ये तो मिडिल ओवर्स में केकेआर की बैटिंग का जो स्ट्रगल था उसका मैंने छोटा सा नमूना आपको दिखाया। नाउ कम्स द रियल रीजन व्हाई केकेआर स्ट्रगल्ड इन दिस सीजन।
मिडिल ओवर्स बैटिंग, मिडिल ओवर की बैटिंग इस टीम को खा गई। जस्ट एक बार, सिर्फ एक बार आप इस टीम के बैटर्स का पावर प्ले का रिकॉर्ड देखिए और उसके बाद मिडिल ओवर्स यानी कि 7 से लेके 15 ओवर्स के बीच के बैटिंग रिकॉर्ड देखिए। अजिंक्य रहाणे ने 11 इनिंग्स में 119 की एवरेज एंड 187 के ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है। सुनील नारायण ने 12 इनिंग्स में 6 बार वो आउट हुए हैं एंड 34 की एवरेज है, 168 का स्ट्राइक रेट, इनका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। क्विंटन डिकॉक की परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे लिए भी पर्सनली और इस टीम के लिए भी। 8 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 14 की एवरेज है और 114 की स्ट्राइक रेट है। उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी, जिसको ज़्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला पावर प्ले में, जबकि उसको मौका मिलना चाहिए था। 4 इनिंग्स में एक भी बार वो बंदा पावर प्ले में आउट नहीं हुआ और 176 की स्ट्राइक रेट थी उस खिलाड़ी की। गुरबाज ने भी 5 पारियों में 21 की एवरेज एंड 134 का स्ट्राइक रेट। गुरबाज और क्विंटन डिकॉक के परफॉर्मेंस इस टीम के लिए एक बहुत नेगेटिव फैक्टर साबित रही है। इस साल के क्या के जो विकेट कीपर्स बैटर्स थे, उनका जो एवरेज मैच इंपैक्ट था वो -5.3 था, जो कि किसी भी टीम के लिए सबसे कम था। आप देखिए क्विंटन डिकॉक ने 8 इनिंग्स में बैट करी है, उनका जो एवरेज मैच इंपैक्ट है वो -5.9 है और गुरबाज ने भी 5 इनिंग्स में बैटिंग करी है एंड -4.3 का उनका भी एवरेज मैच इंपैक्ट रहा है। तो इन दोनों ही विकेट कीपर्स का फेल होना इट वाज अ बिग रीजन कि केकेआर ने स्ट्रगल किया है। सुनील नारायण से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो उन्होंने ऑलमोस्ट करके दिया है सीजन में, बट दूसरे साइड से एक रिलायबल पार्टनर ना होना, एक एक्सप्लोसिव पार्टनर ना होना सुनील नारायण की परफॉर्मेंस को भी नीचे लेके आया है। अब एक बार इस टीम के बैटर्स के मिडिल ओवर्स के आंकड़े देखिए। अंकुरिश रघुवंशी ने 10 इनिंग्स में 27 की एवरेज है, 128 का स्ट्राइक रेट। अजिंक्य रहाणे का अब स्टार्क डिफरेंस देखिए, जहां एक तरफ उनकी पावर प्ले में स्ट्राइक रेट था 187, मिडिल ओवर्स में गिर के सीधा 110 पे आता है। इतना बड़ा स्टार्क डिफरेंस उनको बैटिंग करते देखते हैं। जब पेसर को खेलते हैं अजिंक्य रहाणे तो ऐसा लगता है कि कोई भी लेंथ वो बड़ी आसानी से पिक कर लेते हैं, बट जैसे ही स्पिनर आते हैं, चाहे ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ही वॉज स्ट्रगलिंग बैडली एंड दैट वॉज द मेन रीजन कि उनकी जो मिडिल ओवर्स की बैटिंग थी उससे टीम के जो फिनिशर थे रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल या रमनदीप, सब पे बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा था, स्पेशली जब भी टीम चेस कर रही थी। रिंकू सिंह ने भी 8 इनिंग्स खेली हैं, 4 बार वो आउट हुए हैं, 24 की उनकी एवरेज और 115 का स्ट्राइक रेट, जो क्लियरली बताता है कि इस टीम को एक स्पिन हिटर की जरूरत थी। वेंकटेश अय्यर ने भी 6 पारी खेली हैं, 21 का ही उनका एवरेज है, 121 का ही उनका स्ट्राइक रेट है। मिडिल ओवर्स में जो ये बैटिंग करी है ना केकेआर ने, ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों केकेआर इस सीजन स्ट्रगल करी है। एंड मिडिल ओवर्स की बैटिंग से जुड़ा है हमारा अगला रीजन, वो है पुअर प्लानिंग इन मैच। अब ऑलमोस्ट हर मैच में इस टीम ने गलत बैटिंग ऑर्डर खिलाया है। जब आप क्लियरली देख रहे हैं कि आपका कोई कीपर ऊपर उतने अच्छे से चल नहीं पा रहा है, अजिंक्य रहाणे क्लियरली वो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिनर्स, तो क्यों नहीं अजिंक्य रहाणे एंड अंकुरिश रघुवंशी को एक स्पॉट ऊपर किया गया। अजिंक्य रहाणे को कहा गया कि भाई आप पावर प्ले में ही खेलिए बट बॉल 1 से खेलिए, बिकॉज अजिंक्य रहाणे वॉज वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट पेसर्स, सो उनको पावर प्ले की बैटिंग देनी चाहिए थी। उसके अलावा मोइन अली ने जितने भी मैचेस में खेला है, बॉलिंग से तो उन्होंने फिर भी काम करके दिया है, बट एज अ बैटर वो वेस्ट हुए हैं, बिकॉज 9 या 10 नंबर पे वो पेसर्स के अगेंस्ट अब वो हिटें नहीं मार सकते। तो जब आप देख रहे हैं कि सामने वाली टीम के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है, तो मिडिल ओवर्स में 2-3 सिक्सेस हिटिंग करने के लिए एज अ स्पिन बैशर क्यों नहीं मोइन अली को भेजा गया? क्यों नहीं ट्राई किया गया कि भाई लास्ट में तो इस खिलाड़ी का वेस्ट ही होना है, तो मोइन अली को ट्राई करते हैं, क्या पता 2-3 छक्के लगाए, कुछ 15 बॉल में 30 रन की पारी, 15 बॉल में 40 रन की पारी खेल दे और एक नया मोमेंटम टीम को दे दे। क्यों नहीं ये चीज़ ट्राई की गई? यही जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, इसी चीज़ में केकेआर का जो मैनेजमेंट है, केकेआर का जो सपोर्ट स्टाफ है, कोच चंद्रकांत पंडित, मेंटोर बीजे ब्रावो, इन दोनों ही लोगों की यहाँ पे एक गलती सामने आती है। एक और रीज़न, पावर प्ले की बॉलिंग एंड डेथ ओवर्स की बॉलिंग। केकेआर के बॉलर्स का पावर प्ले के ये आंकड़े देखिए। हर्षित राणा ने 13 इनिंग में 7 विकेट्स लिए हैं, लेकिन इकॉनमी 10 की है। हर्षित राणा का मैं फिर भी मान सकता हूँ कि हर्षित राणा नई बॉल के साथ उतने अच्छे बॉलर नहीं है, बट इस साल वैभव अरोड़ा के साथ एक नई बॉल का पार्टनर था ही नहीं। कभी स्पेंसर जॉनसन ट्राई कर लिए, कभी चेतन साकरिया ट्राई कर लिए, कभी एंड्रिक नौकिया ट्राई कर लिए, कोई भी एक नए बॉल का पार्टनर, रिलायबल पार्टनर वैभव अरोड़ा को मिला ही नहीं, जिस वजह से इस टीम ने स्ट्रगल किया। एंड देखिए वैभव अरोड़ा ने 12 इनिंग्स में 9 की इकॉनमी से रन्स दिए हैं, 6 विकेट लिए हैं, तो
तो आंकड़े बहुत ज़्यादा वैभव अरोड़ा के भी अच्छे नहीं है, बट वैभव अरोड़ा के साथ अक्सर ये हो रहा था कि एक तरफ से वो खिलाड़ी विकेट लेके थोड़ा प्रेशर बना रहा था, लेकिन सामने से प्रेशर एकदम खुल जा रहा था। तो वो जो एक रिलायबल पार्टनर की कमी थी वैभव अरोड़ा के लिए पावर प्ले में, वो बहुत ज़्यादा कमी खली है इस बार केकेआर को। अब केकेआर के बॉलर्स के डेथ ओवर्स के आंकड़े देख लीजिए। वैभव अरोड़ा ने, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने 8 विकेट तो लिए हैं, बट इकॉनमी ऑलमोस्ट 11 की है। हर्षित राणा डेथ ओवर्स में उन्होंने थोड़ा बहुत बेटर किया है, 9.45 की इकॉनमी है, 6 विकेट लिए हैं। हर्षित राणा के इस साल ये हुआ कि एज अ हिट द डेक बॉलर उनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, उनको नई बॉल पता नहीं क्यों दे रहे थे, उनकी कटर्स भी उतनी अच्छे से लैंड नहीं हो रही थी, एंड जहाँ पे आपको बाउंसर मारने वहाँ पे आप कटर मार रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा कटर्स का यूज़ हो रहा था। वरुण चक्रवर्ती देखिए 7 इनिंग्स में 7.29 की इकॉनमी है। आंद्रे रसेल ये देखिए 7 इनिंग्स में ऑलमोस्ट वैभव अरोड़ा के बराबर ही बॉलिंग करी है, लेकिन इकोनॉमी ऑलमोस्ट इनकी भी 11 की है। आंद्रे रसेल एक ऐसे बॉलर हैं जो कि डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी पिटाई भी हो जाती है। सो इसीलिए कि आंद्रे रसेल को अक्सर जो कैप्टन्स ने यूज किया है केकेआर के लिए, वो मिडिल ओवर्स में यूज किया है। बट इस साल आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन अजिंक्य रहाणे ने उनको मिडिल ओवर्स में यूज ही नहीं किया है। मिडिल ओवर्स में अगर आंद्रे रसेल को यूज करते हैं तो उनके पास एक अच्छा बाउंसर है, ही हैज दैट नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स, एंड मिडिल ओवर्स में बहुत बार ऐसा हुआ कि रन्स जा रहे थे एंड एक पार्टनरशिप तोड़ने की जरूरत थी। वो गुजरात टाइटंस वाला मैच मुझे अभी तक याद है। उस मैच में साई सुदर्शन एंड गिल बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर चुके थे। साई सुदर्शन को आते ही पहली बॉल में आंद्रे रसेल ने आउट किया था। सो कुछ उस तरह के पार्टनरशिप ब्रेकर की जरूरत होती है आपको मिडिल ओवर्स में, एंड आंद्रे रसेल की बॉलिंग की इस टीम को मिडिल ओवर्स में जरूरत थी। बट इस टीम के चाहे कोच कह रहे हैं, चाहे इस टीम के पेंटर डीजे ब्रावो, कैप्टन अजिंक्य रहाणे, I don't know for what reason they did not use आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल के फिटनेस का भी कोई इशू नहीं था, बिकॉज वो रेगुलरली फील्डिंग में हॉट स्पॉट्स पर फील्डिंग कर रहे थे। लॉन्ग ऑन हो, लॉन्ग ऑफ या मिड विकेट, वो हर जगह फील्डिंग कर रहे थे। ही वॉज एवरीवेयर, एंड जब भी उन्होंने बॉलिंग करी है ही लुक्ड एब्सोल्युटली फिट। एंड लास्ट में जो मैं रिटेन प्लेयर्स की ही बात करूंगा, बिकॉज जिन प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया, चाहे सॉल्ट हो, स्टार्क हो, श्रेयस अय्यर, कोई भी ऐसा प्लेयर हो जिसको टीम ने रिटेन नहीं किया, वो मजबूरी थी भाई। 10, 12, 20 प्लेयर थोड़ी रिटेन कर सकते थे, 6 ही प्लेयर्स रिटेन कर सकते थे ना। तो जितने प्लेयर्स को रिटेन किया था उनकी जिम्मेदारी थी कि टीम को अच्छा परफॉर्म करवाएं, टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करें, टीम के लिए मैच जीतें। हर्षित राणा ने 17-18 विकेटें इस सीजन में ले ली हैं, बट जिस तरह की कंसिस्टेंसी, अब बिकॉज वो इंडिया के लिए भी खेल चुके थे, अब डेथ ओवर्स में तो भाई कंसिस्टेंट रहो। खाली स्लोअर बॉल्स के भरोसे आप नहीं बैठ सकते ना, यू हैव टू डेवलप योर यॉर्कर ऑल्सो। सेम कहूंगा मैं रिंकू सिंह के लिए। रिंकू सिंह के लिए पिछले साल मैं माफ कर दूंगा, बिकॉज पिछले साल इस खिलाड़ी की बैटिंग ही नहीं आई। इस साल कई मौकों पे रिंकू सिंह टीम को मैच जिता सकते थे। सो अगले सीजन इन खिलाड़ियों को वापस आना होगा, रीग्रुप करना होगा, एंड रिटेन प्लेयर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सो इस वीडियो को देखने के बाद क्या अभी भी आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर को रिटेन ना करके इस टीम ने बहुत बड़ी गलती करी? अगर करी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपका जो भी ओपिनियन है केकेआर की परफॉर्मेंस को लेके या श्रेयस अय्यर को लेके, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर कीजिए, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।